ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम भद्रकालाय नमः। ओम भद्रकालाय नमः। ओम भद्रकालाय नमः। ओम श्रिये नमः। ओम श्रिये नमः। ओम श्रिये नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु जगद्गुरु जगद्गुरु। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवन सर्तो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम मृत्युम नमः नममहम नममहम। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। जय सनातन धर्म। जय सनातन धर्म। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान, हृदय रूपी गुहा में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। वो ब्रह्म जो आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करो। भगवान ने 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में क्रमश जो 3 साधन अभ्यास योग, भागवत कर्म और कर्मफल त्याग बताए हैं, विचार पूर्वक देखा जाए तो उनमें से कर्मफल त्याग को छोड़कर प्रत्येक साधन में शेष दोनों साधन भी आ जाते हैं। जैसे अभ्यास योग में भगवान के लिए भजन, नाम जप आदि क्रियाएं करने से यह भागवत है ही, और नाशवान फल की कामना न होने से उसमें कर्मफल त्याग भी है। भागवत कर्म में भगवान के लिए कर्म होने से अभ्यास योग भी है, और नाशवान फल की कामना न होने से कर्म फल त्याग भी है। वास्तव में साधक को सबसे पहले अपने लक्ष्य, ध्येय अथवा उद्देश्य को दृढ़ करना चाहिए। इसके बाद उसे यह पहचानना चाहिए कि उसका संबंध वास्तव में किसके साथ है। फिर चाहे कोई भी साधन करे, अभ्यास करे, भागवत प्रीत या कर्म करे अथवा कर्म फल त्याग करे, वही साधन उसके लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। जब साधक का यह लक्ष्य हो जाएगा कि उसे भगवान को ही प्राप्त करना है, और वह यह भी पहचान लेगा कि अनादिकाल से उसका भगवान के साथ स्वतः सिद्ध संबंध है, तब कोई भी साधन उसके लिए छोटा नहीं रह जाएगा। किसी साधन का छोटा या बड़ा होना लौकिक दृष्टि से ही है। वास्तव में मुख्यता उद्देश्य की ही है। अतः साधक को चाहिए कि वह अपने उद्देश्य में कभी किंच मात्र भी स्थिरता ना आने दे। किसी साधन की सुगमता या कठिनता साधक की रुचि और उद्देश्य पर निर्भर करती है। साधक की रुचि और उद्देश्य पर निर्भर करती है। रुचि और उद्देश्य एक भगवान का होने से साधन सुगम हो जाता है, सुगम होता है, तथा रुचि संसार की और उद्देश्य भगवान का होने से साधन कठिन हो जाता है। जैसे भूख सबकी एक ही होती है और भोजन करने पर तृप्ति का अनुभव भी सबको एक ही होता है, पर भोजन की रुचि सबकी भिन्न भिन्न होने के कारण भोज्य पदार्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसी तरह साधकों की रुचि
विश्वास और योग्यता के अनुसार साधन भी भिन्न भिन्न होते हैं, पर भगवान की अप्राप्ति का दुख तथा भागवत प्राप्ति की अभिलाषा भूख सभी साधक में एक ही होती है। साधक चाहे किसी भी श्रेणी का क्यों न हो, साधन की पूर्णता के बाद भागवत प्राप्ति रूप आनंद की अनुभूति तृप्ति भी सबको एक जैसी ही होती है। इस प्रकार में जीव को निमित्त बनाकर भगवान ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए 4 साधन बताए हैं। श्रवण पर योग, अभ्यास योग, भगवान के लिए ही संपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान और सर्व कर्म फल त्याग। यद्यपि चारों साधनों का फल भागवत प्राप्ति ही है तथा साधकों में रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण ही भिन्न भिन्न साधनों का वर्णन हुआ है। वास्तव में चारों ही साधन सामान्य रूप से स्वतंत्र और श्रेष्ठ है। इसलिए साधक जो भी साधन अपनाए उसे उस साधक को सर्वोपरि मानना चाहिए। अपने साधन को किसी भी तरह हीन निम्न श्रेणी का नहीं मानना चाहिए और साधन की सफलता भागवत प्राप्ति के विषयों में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी साधन निम्न श्रेणी का नहीं होता। अगर साधक का एकमात्र उद्देश्य भागवत प्राप्ति हो, साधन उसकी रुचि, विश्वास तथा योग्यता के अनुसार हो, साधन पूरी सामर्थ्य और तत्परता लगन से किया जाए और भागवत प्राप्ति की उत्कंठा भी तीव्र हो, तो सभी साधन एक समान है। साधकों को उद्देश्य, सामर्थ्य और तत्परता के विषय में कभी हतोत्साह नहीं होना चाहिए। भगवान साधक से इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य और योग्यता साधन में लगा दे। निषिद्ध कर्म न करने का निश्चय होने पर 2 अवस्थाएं होती हैं। या तो विहित कर्मों में प्रवृत्ति होगी या सर्वथा निवृत्ति। विहित कर्मों में प्रवृत्ति से अंतकरण निर्मल होता है, सर्वथा निवृत्ति होने से परमात्मा में स्थिति होती है। सर्वथा निवृत्ति का तात्पर्य वासना रहित अवस्था से है, ना कि अकर्मण्यता या आलस्य से, क्योंकि आलस्य आदि भी निषिद्ध कर्म है। साधक चाहे भागवत तत्व को ठीक ठीक ना जाने, पर सर्वज्ञ भगवान तो उसके उद्देश्य, भाव, सामर्थ्य, तत्परता आदि को अच्छी तरह जानते ही हैं। यदि साधक अपने उद्देश्य, भाव, चेष्टा, तत्परता, उत्कंठा आदि में किसी प्रकार की कमी न आने दे, तो भगवान स्वयं उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं। वास्तव में अपने उद्योग, बल, ज्ञान आदि की कीमत से भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अगर भगवान के दिए हुए बल, ज्ञान आदि को भगवान की प्राप्ति के लिए ही लगा दिया जाए, तो साधक को कृपा पूर्वक अपनी प्राप्ति करा देते हैं। संसार में भागवत प्राप्ति ही सबसे सुगम है और इसके सभी अधिकारी हैं, क्योंकि इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। सब प्राणियों के क्रम में भिन्न भिन्न होने के कारण किन्हीं 2 व्यक्तियों को भी संसार के पदार्थ एक समान नहीं मिल सकते, जबकि भगवान एक होने से भागवत प्राप्ति सबको एक समान ही होती है, क्योंकि भागवत प्राप्ति क्रमजन्य नहीं है। भगवान की प्राप्ति में संसार से वैराग्य और भागवत प्राप्ति की उत्कंठा, ये 2 बातें ही मुख्य हैं। इन दोनों से किसी भी एक साधन के तीव्र होने पर भागवत प्राप्ति हो जाती है। फिर भी भागवत प्राप्ति की उत्कंठा में विशेष शक्ति है। ऊपर जो 4 साधन बताए गए हैं,
उनमें से प्रथम 3 साधन तो मुख्यतः भागवत प्राप्ति की उत्कंठा जागृत करने वाले हैं, और चौथा साधन कर्म फल त्याग मुक्ता संसार से संबंध विच्छेद करने वाला है। साधन कोई भी हो, जब संसारिक भोग दुखदायी प्रतीत होने लगेगा तथा भोगों का हृदय से त्याग होगा, तब लक्ष्य भगवान से भगवान की ओर स्वतः प्रगति होगी और भगवान की कृपा से ही उनकी प्राप्ति हो जाएगी। इसी तरह जब भगवान परम प्रिय लगने लगेंगे, उनके बिना रहा नहीं जाएगा, उनके वियोग में व्याकुलता होने लगेगी, तब शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अभ्यास शास्त्र ज्ञान और अध्ययन, अभ्यास शास्त्र ज्ञान और अध्ययन, अभ्यास शास्त्र ज्ञान और अध्ययन, ये तीनों तो कारण सापेक्ष है, पर कर्म फल त्याग कारण निरपेक्ष है। कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ बताने का कारण यह है कि लोगों की इस साधन में निकृष्ट बुद्धि है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि कर्म फल त्याग पहले के तीनों साधनों से श्रेष्ठ है। वास्तव में ये चारों ही साधन श्रेष्ठ हैं और उन साधकों के लिए हैं जिनके उद्देश्य त्याग है। इस श्लोक में आए 4 साधनों के अंतर्गत 10वें श्लोक में आए मदर्थमापी कर्माणि, भगवान के लिए कर्म करना को नहीं लिया गया है। इसका कारण यह है कि मदर्थमापी कर्माणि अर्थात भक्ति में ही साधन की पूर्णता हो जाती है। भक्ति और त्याग दोनों ही साधन श्रेष्ठ हैं, भक्ति और त्याग दोनों ही साधन श्रेष्ठ हैं। कर्म फल त्याग से कर्म फल की इच्छा त्याग समझना चाहिए, कर्म फल त्याग से कर्म फल की इच्छा त्याग समझना चाहिए, कर्म फल त्याग से कर्म फल की इच्छा का त्याग होना चाहिए, कर्म फल त्याग से कर्म फल की इच्छा का त्याग समझना चाहिए, कर्म फल त्याग से कर्म फल की इच्छा का त्याग समझना चाहिए। इच्छा भीतर होती है और फल त्याग बाहर होता है। फल त्याग करने पर भी भीतर में उसकी इच्छा रह सकती है, अतः साधक का उद्देश्य कर्म फल की इच्छा के त्याग का रहना चाहिए। इच्छा का त्याग होने पर जन्म मरण कारण ही नहीं रहता। मुक्ति वस्तु के त्याग से नहीं होती, प्रत्युत इच्छा के त्याग से होती है। मुक्ति वस्तु के त्याग से नहीं होती, प्रत्युत इच्छा के त्याग से होती है। मुक्ति वस्तु के त्याग से नहीं होती, परंतु इच्छा के त्याग से होती है। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये स्वयं के स्वरूप में उस परम प्रकाश पुंज का दर्शन का ज्ञान है। स्वयं के हृदय रूपी मंदिर में स्वयं प्रभु के दर्शन संबंध। भगवान ने निर्गुण निराकार ब्रह्मा और सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले उपासकों में सगुण उपासक को श्रेष्ठ बताकर जीव को सगुण उपासना करने की आज्ञा दी है। सगुण उपासना के अंतर्गत भगवान ने 8वें से 11वें श्लोक तक अपनी प्राप्ति के 4 साधन बताए हैं। अब 13वें से 19वें श्लोक तक भगवान 5 प्रकरणों को 4 साधनों से सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, सिद्ध अवस्था प्राप्त हुए अपने प्रिय भक्तों का लक्षणों का वर्णन करते हैं। पहला प्रकरण 13वें और 14वें 2 श्लोक जिसमें सिद्ध भक्तों में 12 लक्षण बताए गए। आगे के समागम में, आगे के सत्संग में, आगे के इस दिव्य वाणी में, प्रभु की वाणी में ये बताएंगे कि किस प्रकार सिद्ध अवस्था प्राप्त हुए भक्तों के लक्षण हैं, किस प्रकार उनका व्यवहार है और किस प्रकार की प्राप्ति हुई। 1008 शिवालय की स्थापना हो रही है। समस्त विश्व राष्ट्र में सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन, प्रकृति, जीव, परमात्मा की सेवा, यही उद्देश्य, यही लक्ष्य है। समाज सेवा के लिए जो जहां से है वहीं से जुड़े, मदद करें, तन मन धन से, संगठन से जुड़े
महर्षि बद्री का आश्रम, जो कि हृदय रूपी मंदिर में आश्रम है, महर्षि बद्री का आश्रम। विश्व हिंदू रक्षा संघ के ध्वज तले, विश्व हिंदू रक्षा संघ के ध्वज तले 1008 शिवालयों की स्थापना हो रही है समस्त मनुष्यों के हृदय रूपी मंदिर में। समस्त विश्व राष्ट्र में स्वयं के स्वरूप में भीतर शिव के दर्शन हो रहे हैं। आप सभी इस समागम को बार बार सुने, शेयर करें। संपर्क करने के लिए, सेवा कार्य के लिए, परोपकार और परमार्थ के लिए, लोकहित कार्य के लिए, जन कल्याण कार्य के लिए आप सभी जुड़े। हमारा संपर्क नंबर है 9811179477, 9811179477। जो देश और विदेश से फोन करना चाहते हैं बाहर से, उनके लिए कोड है +91 9811179477, +91 9811179477। ये है। आप सभी इसको बार बार सुने, शेयर करें। महर्षि बद्री का आश्रम से जुड़े, जो आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। विश्व हिंदू रक्षा संघ न्यास के ध्वज तले 1008 शिवालयों की स्थापना हो रही है। राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, राष्ट्र के प्रतिष्ठा के लिए, समस्त विश्व के कल्याण के लिए। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। जय हो, जय हो। नमो नमः, नमो नमः। साधु 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 साधु। ओम।